तो वेलकम यू इन लेक्चर नंबर 6 ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम वापिस से पढ़ेंगे और आज मैक्सिमम लेक्चर में क्वेश्चंस रहेंगे और आपको ट्राई करना है, ठीक है। क्वेश्चन लेवल थोड़ा नीचे से चालू करेंगे, फिर अप करते जाएंगे, ठीक है। तो तू वहां कैसे बैठ गया? अच्छा, चलिए। तो क्यों रिवीजन कर लेते हैं लेक्चर नंबर 05 का। मुझे ये बताइए, टेंशन वर्क जीरो थ्योरम हमें क्या सिखाती है? ये दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ थ्योरम, अभी याद है, ठीक है। टेंशन वर्क जीरो थ्योरम हमें क्या सिखाती है? हमें बताती है कि सिग्मा टेंशन एक्स इजिकल टू जीरो होगा, और सिग्मा टेंशन वेलोसिटी इजिकल टू जीरो होगा, और सिग्मा टेंशन एक्सेलेरेशन क्या होगा? जीरो। वैसे तो मैंने इसको प्रूफ करा हुआ है, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं। जैसे कि मान लो मेरे पास एक पुली है, क्या है, और उससे ये क्या है? ये बालिका है, पुली नहीं है। बालिका की जो 1-1 किलो के 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम, हाँ या ना? चलिए, 2 किलोग्राम ये पुली है, बालिका नहीं है, पुली, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ कि कंस्टेंट का मतलब होता है मजबूरी। क्या होता है? कि मैं, ये कंस्टेंट है, अगर ये नीचे जाएगा तो क्या ये नीचे जा सकता है? इसकी मजबूरी क्या है? ऊपर जाना। तो अगर ये नीचे जाएगा तो इसका कंस्टेंट क्या होगा? इस ब्लॉक का कंस्टेंट ये होगा कि इसको अप जाना पड़ेगा, हाँ या ना? तो मैं यहां से इस टेंशन वर्क जीरो थ्योरम से कहता हूं, एक बार ये इसको मैं लिख रहा हूं। तो टेंशन वर्क जीरो थ्योरम कैसे लिखते हैं मैं फिर बता रहा हूं। मान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए दोबारा करा रहा हूं, कई लोग नए आए आज। मान लो इस पे टेंशन कैसे शो करूंगा? ऊपर। इस ब्लॉक पे भी टेंशन कैसे शो करूंगा? ऊपर। यस और नो? अच्छा, टेंशन किसने लगाई इस पे, इन ब्लॉक पे? पुली ने, हाँ या ना? ब्लॉक पर टेंशन किसने लगाई? पुली ने। अगर यहाँ टी तो यहां लिखा सकते हो, तो मुझे क्या होगा? 2T। ये मैंने कल प्रूफ कराया था। चलो, मैं पहले एफबीडी बनाता हूं पुली का, अभी तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। मान लो ये ब्लॉक ब्लॉक रस्सी को, इस पुली को किधर खींच रहे हैं? नीचे या ऊपर? नीचे। कितने से? टी से। और ये भी टी से। अच्छा, ये टी क्यों? अगर ये टी तो ये भी टी। यस और नो? तो मुझे बताओ, हमने देखा था मास ऑफ पुली क्या होता है, पुली हमारी कैसी होती है? मासलेस, हाँ या ना? तो यहां पे टी डैश निकालता है, तो कैसे निकालेंगे टी डैश? बताइए जरा, टी डैश कैसे निकालेंगे? क्या इसका एक्सेलेरेशन कहीं है? नहीं है। तो एफ नेट कैसे लिखेंगे? टी डैश माइनस टी इजिकल टू मास ऑफ पुली और एक्सीलेशन ऑफ पुली। क्या ये टर्म जीरो है? तो मैं यहां से कह सकता हूं टी डैश कितना हो जाएगा? 2T। ये टी डैश की वैल्यू डायरेक्ट टी 2T। कोई दिक्कत? आज के बाद हम ऐसे करेंगे या डायरेक्ट करेंगे? डायरेक्ट करेंगे। समझ में आई बात? हाँ, देखो, ये पुली का एफबीटी बना रहा हूं मैं, है ना? तो पुली का जब एफबीटी बना रहा हूं, तो पुली पे ये जो हिंज है, हिंज पॉइंट, ये क्या कर रहा है? इसको ऊपर खींच रहा है। कितने से? टी डैश से, हाँ है ना? और पुली के दो पार्ट है, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। तो यहां भी टेंशन लग रही टी, यहां भी टेंशन लग रही टी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए,
यहां तक कोई दिक्कत? अब मुझे बताओ, ये पुली ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, मैंने कोई एक्सेलेरेशन मार्क किया? नहीं किया। और हमने जो भी पढ़ा अभी तक, हमने जो भी पढ़ा वो पुली कैसी रहेगी? कैसी रहेगी? मासलेस। और अभी एक्सेलेरेशन भी नहीं है। मान लो एक्सेलेरेशन होता तब भी क्या होता? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मास क्या होता, इसको जीरो कर देता। यहां से फोर्स इक्वेशन निकाल सकते हैं। फोर्स इक्वेशन क्या होती है, कोई बताएगा? व्हाट इज फोर्स इक्वेशन, कैसे लिखते हैं? ये जो लिखते हो ना, एफ नेट इजिकल टू एम ए, दिस इज नोन एज फोर्स इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसे? ये न्यूटन का सेकंड लॉ नहीं है ना, ये स्पेशल केस है न्यूटन के सेकंड लॉ का। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है? न्यूटन का सेकंड लॉ है एफ इजिकल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। ठीक है, हाँ या ना? डेल्टा पी आपको पता है क्या होता है? एम वी माइनस एम यू होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो एफ कितना लिखूंगा, ऊपर से एम कॉमन ले लूंगा, वी माइनस यू बाय डेल्टा टी। क्या ये टर्म क्या हो जाती है? एक्सेलरेशन। तो एफ इजिकल टू आ जाता है अपने पास एम ए। आया ना? किसी को कोई समस्या है इसमें? अब देखो, फोर्स इक्वेशन लिख रहे हैं इसकी, तो बताओ टी डैश बड़ा है टी टी बड़ा? कोई बड़ा नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम में कोई ऊपर नहीं जा रहा। तो फोर्स इक्वेशन लिखेंगे एफ नेट। एफ नेट क्या होगा? ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, ये भी फोर्स। तो टी डैश, ये ऊपर है ये नीचे है, तो इसको मैं लिखूंगा माइनस, ये भी माइनस टी इजिकल टू मास ऑफ पुली और एक्सीलरेशन ऑफ पुली। ये टर्म क्या हो जाएगी? जीरो। तो बताओ टी डैश कितना आ जाएगा? टू टी। ठीक है, चलिए ये बातें हो गई सारी। अभी यहां देखते हैं कंस्टेंट क्या है। ये कंस्टेंट क्या, अगर ये नीचे जाएगा तो, अगर इसका एक्सीलरेशन मान लेते हैं, इसका एक्सीलरेशन मान लेते हैं, कहां पर है? इसका एक्सीलरेशन मान लेते हैं ए वन। ए वन कितना है? नीचे। तो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा? ए वन ऊपर होगा, होगा नहीं होगा? अगर इसका डिस्प्लेसमेंट जितना होगा, क्या इसका डिस्प्लेसमेंट भी उतना होगा? क्या ये जिस वेलोसिटी से चलेगा, क्या ये वेलोसिटी भी वही होगी? क्योंकि पुली अभी फ्रिक्शन लेस है। यहां पे क्या है? नो फ्रिक्शन, अभी नो फ्रिक्शन एनीवेयर। अगर फ्रिक्शन होगा तो कहानी चेंज हो जाएगी। अभी नहीं पढ़ रहे हम फ्रिक्शन वाले, फ्रिक्शन आगे आएगा। कोई दिक्कत? जिस वेलोसिटी से ये जाएगा, क्या उसी वेलोसिटी से ये ऊपर जाएगा? जितना डिस्प्लेसमेंट इधर करेगा, क्या उतना ही डिस्प्लेसमेंट उधर होगा? जो एक्सीलरेशन होगा इसका, क्या वही होगा? तो यहां देखो, ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। अब कैसे लिखते हैं? देखो फोर्स इक्वेशन कैसे लिखते हैं, मुझे बताओ। कि मान लो इस पे टेंशन लग रहा है ऊपर, और इसका एक्सीलरेशन किधर है? नीचे। पर मैं क्या करता हूं, ये तो अपन ने लॉजिक से कर दिया। अपन क्या करते हैं इसमें, कि हम सबका एक्सीलरेशन या तो ऊपर मान लेंगे या नीचे मान लेंगे। मान तो सकते हैं, इसका एक्सीलरेशन मान लिया मैंने ए, और इसका एक्सीलरेशन भी मान लिया मैंने ए वन ए टू। मुझे अभी नहीं पता कि दोनों का एक्सीलरेशन सेम है या नहीं है, पर मैं कॉमन सेंस से तो कह सकता हूं कि हाँ सेम होगा। पर अभी सेम होगा तो आंसर सेम में आ जाएगा, अपने क्या दिक्कत है? तो ए वन से नीचे जा रहा है और ए टू से नीचे जा रहा है। क्या मान लो मैं एक्स वन, अगर ये नीचे गया तो इसको मैंने मान लिया ये एक्स टू नीचे गया। अगर इसकी वेलोसिटी वी टू है तो इसकी वेलोसिटी भी क्या लिख दूंगा? वी वन। कोई दिक्कत? अब बताओ कौन सी इक्वेशन लिखना चाहेंगे? ए एक्स, एक्स वाली, वी वाली, ए वाली? एक्स वाली लिखते हैं। गया? रिवीजन ऑफ प्रीवियस लेक्चर, लेक्चर नंबर 05। चलिए मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं, ठीक है? अब मुझे बताओ, इधर देखो, ध्यान से देखना, मैं एक्स कर रहा हूं, ये एक्स टू नीचे गया तो मान लिया मैंने एक्स वन नीचे गया, हाँ या ना? इसका टेंशन किधर है? ऊपर। इसका टेंशन किधर है? ऊपर। क्या फोर्स इक्वेशन लिखा सकते हो? लिखा सकते हो? क्या होगा बताओ, इसमें फोर्स इक्वेशन क्या होगा? टी ऊपर या एक्स नीचे? डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है तो नीचे क्या लिखेंगे अपन? एम जी। यहां भी क्या लिखेंगे? एम जी। पर टेंशन जीरो वर्क थ्योरम जो होती है,
वो ये कहती है, देखो टेंशन जीरो, वर्क थ्योरम। ये हमें क्या कहती है, ये कहती है कि अगर मान लो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, उतना ही डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, तो ये बताओ इनके बीच में कोई चेंज हुआ, रस्सी बड़ी हुई छोटी या वो सेम रही, तो इनके बीच में कोई चेंज हुआ। जब चेंज नहीं हुआ तो वर्क डन बाय टेंशन क्या हुआ, जीरो हो गया। जब डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है तो वर्क डन कैसे लिखते हैं, फोर्स इंटू डी। जब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना है, कितना होगा, जीरो। और फोर्स कहाँ है, फोर्स कौन सा है यहाँ पर, टेंशन। तो वर्क कैसा हो जाएगा, जीरो, होगा नहीं होगा। इसलिए इसको नाम दिया टेंशन, जो कि फोर्स है, और दोनों का वर्क मिलके हमें क्या देता है, जीरो। ठीक है, कोई दिक्कत। ऊपर कुछ लिखा भी नहीं था वैसे। चलिए, कोई दिक्कत यहां तक, किसी को कोई समस्या। अब देखते हैं, अब टेंशन वर्क जीरो थ्योरम लगाते हैं। वो हमें कहती है कि समेशन ऑफ टेंशन और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। होगा या नहीं होगा, तो मुझे बताओ यहां पे टेंशन किधर है, ऊपर या नीचे। अब मैं वर्क लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, वर्क लिख रहा हूं। तो वर्क क्या होता है, देखो वर्क कैसे होता है, क्या ये वर्क है या नहीं है, पहले बताओ। समेशन ऑफ वर्क बना नहीं बनाया, अरे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यार, वर्क बनाना। तो मुझे बताओ टेंशन किधर है, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट किधर है, नीचे। वर्क डन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये बताओ। ये फोर्स लग रहा है इधर, हाँ या ना, मान लो 10 न्यूटन लग रहा है, कितना, और इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया, किधर हो गया, कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। तो वर्क 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 कैसे लिखते हैं, एफ डी कॉस थीटा, हाँ या ना, यही होता है वर्क, नाइन्थ में पढ़ के आए होंगे। तो वर्क कैसे लिखेंगे बताओ, फोर्स कितना है 10, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, कॉस थीटा कितना है 180, और 180 कितना होता है -1, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 100 जूल। क्या वर्क कैसा आया, नेगेटिव। ऊपर टेंशन हो रहा है, नीचे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एंगल कितना है 180 डिग्री। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं, -T(x1 -T(x2) बराबर 0। ये भी तो करेगा, इसका टेंशन ऊपर, इसका। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि x1 बराबर हो गया x2। क्या जो हमने पढ़ा, जो हमारा कॉमन सेंस कह रहा है, वो ये भी तो कह रहा है कि x1 बराबर होगा x2 से। अगर तुम्हारे पास ये इक्वेशन आ गई, तो क्या इसको dx बाई dt कर सकते हो, क्या ये रिलेशन आ जाएगा v1 बराबर v2। अगर इसको फिर dt से डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हमारे पास a1 बराबर a2 आ जाएगा, x1। कोई बात नहीं, वो तो माइनस तो दिखाई देगा कि इसका डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो उसका, क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है वेक्टर, तो इनका डायरेक्शन सेम रहेगा, अलग अलग। माइनस क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन। तो माइनस लगा लो कहीं भी, इस पे लगा लो, कोई दिक्कत। और ये माइनस क्या शो कर रहा है, शोस डायरेक्शन। क्योंकि सारी कौन सी क्वांटिटी है, सारी कौन सी क्वांटिटी है। क्या इस तरह के क्वेश्चन कर पाओगे, क्या एक दो क्वेश्चन में दे दूं आपको। चलिए, अब मैं एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं आपको। वो 6 kg वाला हो गया था क्या आपसे, 6 kg वाला। अरे मैंने होमवर्क दिया था ना, नहीं करा ना तुमने, अभी करोगे तुम अब बेटा। कल 6 kg इधर लटकाया था, दो इधर थे, 2 और 3 के। इधर 2.4 लिया था एक में, इधर 6 kg कर दिया था उसको, नहीं करा ना, वो सेम नहीं कराऊंगा, अब चेंज कराएंगे। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे भी तो लिख सकता हूं, यहां से देखो ना, लिख सकते हैं ना। चलिए, क्वेश्चन है
ठीक है, आपको बताना है एक्सेलरेशन और आपको बताना है टेंशन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल स्मॉल एम कैपिटल एम। एक्सेलरेशन और टेंशन कर पाओगे? क्या कोई वैल्यू ले लें? नहीं कर पाएगा, करो ना तो। टेंशन बताओ और एक्सेलरेशन बताओ। डायग्राम बना बेटा। क्या? हाँ, स्ट्रिंग मासलेस है, स्ट्रिंग और पुली दोनों मासलेस है। ये किया क्या? आंसर बताओ यार। कितना आ रहा है? अरे यार, ये बच्चों जैसा क्वेश्चन है, तुमसे नहीं हो रहा है क्या? इधर देखो, सुनो, इधर देखो, जिससे नहीं हुआ। ऊपर क्या है? आसमान, यही तो है। नीचे क्या है? कैपिटल एम जी। ऊपर टेंशन है और नीचे कैपिटल एम जी। क्या यही टेंशन यहां होगी? होगी नहीं होगी? क्या ऊपर क्या है? नॉर्मल, अप्लाइड वेज सरफेस। नीचे इसको बैलेंस कौन कर रहा है? एम जी। कोई नॉर्मल पूछे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्मॉल एम जी। हाँ या ना? क्या इसमें नॉर्मल लगा दूं? किधर लगेगा बताओ जल्दी। इसमें नॉर्मल क्यों नहीं लगेगा? सरफेस नहीं, ठीक है। कोई लगा मत देना कि सर ये ऊपर लग गया। इस पे कोई सरफेस नहीं, हवा में। अरे भाई, हवा नॉर्मल के लिए क्या तीन चीजें जरूरी थी, पता है क्या तुम्हें? कांटेक्ट, पुश और इक्वल एंड अपोजिट, यही तो होनी चाहिए। तो यहां तो कांटेक्ट ही नहीं, पहली कंडीशन खत्म होगी। तो अब तो तुम बना लोगे यार। मान लेते इसका एक्सेलेरेशन इधर है ए, तो ये भी इसका एक्सेलेरेशन किधर हो जाएगा? ए। होगा नहीं होगा? एक्सेलेरेशन तो सेम ही होगा। तो अब दो इक्वेशन बनेगी भैया, कौन कौन सी बनेगी? ऊपर से बताओ, ऊपर से कौन सी बनेगी? टी इजकल टू एम ए, हाँ या ना? और यहां से क्या बनेगी? कैपिटल एम जी माइनस टी इजकल टू कैपिटल एम ए। क्या इन दोनों इक्वेशन को बराबर करके टेंशन काट के ए निकाल सकता हूं? ए निकल जाए तो किसी एक इक्वेशन में ए डाल दूंगा तो टी निकल जाएगा। हाँ मीन्स वॉट एवर, मतलब मैं थोड़ा कह रहा हूँ कि गलत कर दिया तूने, मीन्स इनसे कह रहा हूँ जिससे नहीं हुआ। क्या कर पाओगे? हाँ या ना? इसको मैं N1 कह देता हूँ, है ना? अच्छा, कोई तुमसे N2 पूछ ले तो बताओ क्या होगा इसमें? जीरो, ठीक है, क्योंकि नो कांटेक्ट। क्या अब वो हो जाएगा तुमसे? विकास ध्यान दो, कुछ दिक्कत है तो पूछो। हाँ अंश, आ रहा हूँ। आदित्य, कार्तिक अजमेरा कहाँ है? नहीं आया ना आज? युग, तू सीधा बैठ। फिर
करो उसे, लिखो, बनाओ टेंशन। डायग्राम तो बना लिया करो महाराज। नीति क्या नहीं हुआ? टेंशन दिखाओ, एमजी दिखाओ यार। चलो भाई, क्या ऊपर टेंशन लग रहा होगा, नीचे 3G लग रहा होगा, हाँ या ना? और यही टेंशन क्या इधर लग रहा होगा? तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती? अगर नीचे 4G लग रहा होगा तो इंक्लाइन के लॉन्ग लिख लो, इंक्लाइन के लॉन्ग हमेशा क्या लगेगा? 4G साइन 30। तुमसे अगर कोई नॉर्मल पूछ ले N1 तो ये कितना हो जाएगा? 4G cos 30। क्या ये बराबर इसके एक्सीलेशन किधर होगा? मान लिया, मान लेते हैं। अगर गलत होगा तो आंसर माइनस में आ जाएगा, क्या दिक्कत है? और इसका एक्सीलेशन इधर होगा, तो एक इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार। 3G माइनस टी इजकल टू 3A। कोई दिक्कत? इसकी इक्वेशन बनाओ। इसकी इक्वेशन क्या बनाएंगे? T माइनस 4G साइन 30 इज 1/2। तो मैं क्या 2G लिख सकता हूं सीधा ही? पक्का? इजकल टू 3, नहीं 4A। इक्वेशन नंबर 1 और 2, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, एक T एक A। क्या सोल्व हो जाएगा? हाँ या ना? मान लो कल की तारीख में मैंने इधर, ये हो गया ना? कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? पूछो दिव्या बेटा, कोई दिक्कत? टेंशन बना चुके थे क्या? ए डिजाइन, डिजाइन नहीं, डिजाइन नहीं, मेरी क्लास में नो डिजाइन। इसके लिए हटा दो, मैं ऐसे बनाओ डायरेक्ट, ठीक है? कॉन्सेप्ट समझना है। अच्छा सुनो, हो गया ना ये? तो आगे बढ़ो। इस बार मैं कह रहा हूं यहां 2 न्यूटन से कोई खींच रहा है, कौन है ये? कोई एक्सटर्नल है, ठीक है? तो अब क्या कहानी चेंज हो जाएगी? हो जाएगी। कहां पे चेंज होगी? पहली क्वेश्चन में, दूसरी में? है? हाँ, किसमें चेंज होगा इस बार? एफ नेट क्या लिखोगे यहाँ? 4G साइन 30, मतलब ये लिखेंगे T+2 माइनस 4G साइन 30 इजकल टू 4 है। और इधर क्या लिखेंगे? कुछ नहीं, जो लिखा है वो चेंज सेम ही रहेगा, है ना? अरे इसमें नहीं होगा कुछ भी, पर टेंशन का आंसर, एक आंसर चेंज हो जाएगा। नहीं होगा? जब इसमें चेंज होगा तो टी भी चेंज हो जाएगा। ये है नीचे वाला या ये है? किसमें? इसमें क्या चेंज आएगा? तो बताना जरा क्या होगा? ये 2 न्यूटन 2 न्यूटन 2, ये 5 kg का हो जाएगा। ये वेट है, वो फोर्स है, तुम कैसे बराबर कर सकते हो फिर? अरे भाई ये क्या है? फोर्स। ये क्या है? वेट। कैसे बराबर कर सकते हो? अरे इसकी इक्वेशन ऐसे बनेगी, T+2 माइनस 4G साइन 30 इजकल टू 4A। जब मैं एफबीटी बनाता हूं तो इस पे लगने वाले फोर्स की बातें करता हूं। ये फोर्स किस पे लग रहा है? 4 पे लग रहा है। क्या 3 पे लग रहा है? क्या 3 पे लग रहा है? नहीं लग रहा है। किसको खींच रहा है ये? 4 को या 3 को? इसको खींच रहा है भाई। और पहली क्वेश्चन ये लिखी। इस बार टेंशन चेंज हो जाएगी क्योंकि कुछ चेंज होएगा इसमें, ठीक है?
चलिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको उतार लो। क्यों भाई, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब ये करना है टेंशन वर्क जीरो थ्योरम से। चलिए भाई ट्राई कीजिए, क्या निकालना है? निकालना क्या है इसमें? एक्सीलरेशन और टेंशन। क्यों भाई, क्या हो गया? ये हिंज जमीन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालना है? फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, ठीक है। एंड सेकंड निकाल लिया आपको टेंशन वा, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक वा और टेंशन वा। जल्दी इसमें लगेगी TWZT। क्या लगेगी? TWZT। चलिए भाई बढ़िया क्वेश्चन, जोरदार, मजा आ जाएगा, ट्राई करो। सुनो, ये लगाओ, एक्सीलरेशन निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्वेश्चन में क्या पूछा? एक्सीलरेशन निकालना है, तो टेंशन वर्क जीरो थ्योरम में सीधा सीधा लगा दो, T.A जीरो कर दो। चेक कर लेंगे किसकी, ऊपर नीचे, ऊपर या नीचे? बाकी टेंशन निकालो, बाकी लोग भी निकालो। बत्रा जी ट्राई करो। इक्वेशन बनी थी क्या? क्या क्या बनी? ऐसे ही कर दी? ओ माय गॉड, ऐसे कैसे हो गया? ये तो टेंशन वर्क जीरो थ्योरम का काम ही खत्म हो गया। चलो लेट्स सी आंसर क्या आता है। अनम्या, आलस त्यागिए। हाँ सही है, ये चार पे ऊपर लगेगा। सुनिए, यहाँ पे टेंशन निकालनी है कुछ कुछ, यहाँ पे टेंशन निकालनी है कुछ कुछ, यहाँ पे टेंशन निकालनी है कुछ कुछ। ट्राई करो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम दूंगा मैं तुम्हें आराम से, ठीक है। बेटा यहाँ पे टेंशन वर्क जीरो थ्योरम यहाँ यहाँ सब जगह लगाओ, एक्सेलेशन वाली। एक्सेलेशन मान लो, कहीं भी मान लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां मान लो। अच्छा ये बताओ कौन कौन से ब्लॉक का एक्सेलेशन होगा? 1 का 4 का? क्या इस पुल्ली का भी एक्सेलेशन होगा? कैसे होगा? फिक्स है, और ये भी फिक्स है। एक्सेलेशन होगा इसका, मान लेता हूं A1, A2 और ये A1। तो तुम कैसे लिखोगे? मैं एक इक्वेशन तक और लिख रहा हूं तुम्हारे लिए। बताओ इसकी टेंशन किधर है? ऊपर। इसकी टेंशन किधर है? ऊपर। है या नहीं है? बताइए कैसे लिखेंगे समेशन ऑफ, लिखिए बताइए यहाँ पे क्या होगा? T माइनस A1
माइनस टी A2 इजिकल टू 0। तो मैं कह सकता हूं A1 प्लस A2 इजिकल टू 0। मैं कह सकता हूं A1 बराबर है माइनस ऑफ A2। ये लो, ये रिलेशन मैं निकाल चुका हूं। एक्सीलेशन आ गए। आगे कीजिए। अब आगे तो क्या करना है, जब तुम्हारे पास एक्सीलेशन आ गया तो यहाँ टेंशन की वो लगानी इक्वेशन, फोर्स इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन लगाइए, फोर्स इक्वेशन इसमें। यहां पे 2T होगा इस पुली का, इसका तो T होगा ना, ऊपर भी चेंज होगा है ना। फिर क्या होगा इसका 2T। ट्राई करो, मुझे ऐसा लग रहा है नहीं होना चाहिए, सोचो। 5 आ रहा है, कैसे आ रहा है, इक्वेशन बनाओ। हाँ, A1 A2 में क्या रिलेशन आ रहा है। हम्म, अगर यहां 2T होगा ना, तो ये तो बात है यहां भी 2T होगा। होगा नहीं होगा, यहां कितना हो जाएगा, पर मुझे मतलब इससे, तो फिर ये इक्वेशन चेंज होगी। A2 में क्या लिखूंगा, A2 में 2 लिखूंगा, तो यहां आ जाएगा 2, तो यहां आ जाएगा 2। सही है। अब क्या होगा, यहां 2T आ गया ना, अब तो निकल जाएगा इसका इसका एक्सेलेरेशन अब निकल जाएगा। अब इक्वेशन लगा दो। फाइव, A1 क्या है और A2 कितना आना चाहिए। चलिए अब ट्राई कर रहा हूं, ये इक्वेशन किस किस की आ गई, आ रहा हूं यस। ये आई नहीं है समझ में। अच्छा, ये कह रहा है, कोई कह रहा है ये 2T कैसे होगा। देखो इधर देखो, यहां टेंशन कितनी लगेगी, तो ये रस्सी भी, ये वाली रस्सी एक ही है या नहीं है, तो यहां भी टेंशन कितनी लगेगी, कितनी लगेगी, नहीं लगेगी, हाँ है ना। तो यहां कितनी लगेगी, अब ये रस्सी अलग है, तो यहां टूटी टूटी टूटी, यहां भी टूटी, कोई दिक्कत। टेंशन टेंशन मार्क कर दी ना। अब एक्सेलेशन निकालते हैं। क्या है यार, टिफिन विफिन नोट खोलना। टेंशन मार्क कर दी, तो बताओ इसकी इसका लिखो, ये टेंशन ऊपर है और एक्सेलेशन किधर है, नीचे या ऊपर। क्या इक्वेशन लिखूंगा, माइनस, ये माइनस क्यों आया, क्योंकि वर्क डन कैसा है, नेगेटिव A1। इसका बताओ, इसका एक्सेलेशन किधर है और टेंशन किधर है, तो माइनस टेंशन है 2T, A2 बराबर हो जाएगा 0। तो यहां से आ जाएगा A1 प्लस 2A2 कितना हो जाएगा 0। तो A1 कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 2A2। चलिए भाई, अब आगे तो कुछ नहीं करना, इक्वेशन लिखना है यार। इसकी इक्वेशन लिखो, इसकी इक्वेशन कितनी होगी, इसकी इक्वेशन होगी, नीचे कौन है 1G, इधर नीचे कौन है 4G। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे, 1G माइनस टी इजिकल टू 1A1, हाँ या ना। इसकी इक्वेशन लिखो, कैसे लिखोगे, 4G माइनस 2T, क्योंकि ऊपर कितना है इस बार, और एक्सीलेशन कितना हो जाएगा 4A2। क्या दो इक्वेशन आ गई, और वेरिएबल कितने इसमें, तीन, कौन कौन, A1 A2 और T। तो क्या तीसरी इक्वेशन ये बन जाएगी 0, निकल जाएगा। कितना आ रहा है, यही बन रही है इक्वेशन तुम्हारी, देखना जरा जल्दी क्रॉस चेक करो और आंसर निकाल के दिखाओ मुझे फटाफट सब। और किसी का आ रहा है क्या, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। अरे तुम यार निकालो ना यार, ये इक्वेशन तो सोल्व नहीं होगी तुमसे।
मेरे को ही सॉल्व करना पड़ेगा क्या? क्या ऐसी इक्वेशन बन गई? अच्छा एक काम करो, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, कोई दिक्कत है क्या? कितना आ रहा है? A1 कितना आ रहा है? अच्छा ये प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है? इसका मतलब जो मैंने मानी A2 नीचे जाएगा, अगर माइनस आता तो A2 ऊपर जाता। चलिए भाई आगे बताइए। और A1 कौन निकालेगा? A1 -5, इसका मतलब A1 नीचे नहीं जा रहा, ऊपर जाएगा। ये तो दिख भी रहा था, A1 तो ऊपर ही जाएगा। हाँ या ना? कोई समस्या है क्या? अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन A1 A2। क्या A1 A2 आ गया तो टेंशन निकाल पाओगे? तो टेंशन भी बता दो। क्या इस इक्वेशन में डाल दो A2 की वैल्यू -5? पक्का? 15 किलो, 15 सेकेंड, क्या कर पाओगे? चलिए ये अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन को दोबारा घुमा के दे दूं क्या? लिख लिया है क्या आप लोगों ने? ठीक है, समझ पा रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे? अभी और देखो। मतलब समझ गए क्या तुम? ये ए ऐसे जाएगा तो बी ऐसे जाएगा, ये दोनों पुली है, मासलेस है, फ्रिक्शनलेस। दोबारा बनाओ डायग्राम अच्छा से, रुको। अरे यहाँ डिजाइन चल रही है क्या? कौन बोला अच्छा? कैसे बना है? अच्छा रुको। बस ए बी। नहीं नहीं, रिलेशन बिटवीन A1 A2, फाइंड। और आंसर पता है क्या आएगा? ये आएगा। ले भाई, अच्छा अब कर तू, समझा? अच्छा तो बना दिया मैंने, अब तुझे करना है क्वेश्चन, ठीक है? और ये ए ब्लॉक है, अब समझ गए ना? पुली है, जमीन पे ये रखी है ऐसे सिस्टम, ये बी ऐसे जाएगा अगर ए ऐसे जाएगा, और अगर यही होगा, बी तो पीछे जाएगा नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। लेकिन किस किस ने डायग्राम सही बनाया? तो डायग्राम क्यों नहीं बना रहा? ये देख, मुझसे कह रहे हो अच्छा।
देखिए अच्छा वाला कौन है, कहाँ गया अच्छा, देखे, वाह वाह। ये देखो पुल्ली ऊपर नीचे हो गई, अभी बन ही नहीं रहा है। वाह, कहाँ अच्छा बना है। ये पुली कैसे। अबे कुछ भी नहीं है इसमें। इट्स अगेन ए सिंपल क्वेश्चन, मतलब अगेन नहीं, ये वाला सिंपल है। तब तक नए क्वेश्चन की तैयारी हो जाए। इसको थोड़ा और टफ कर देते हैं, रुको। रुको रुको, अभी और टफ कर देते हैं इसको। रुको 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 तो सही। यही क्या क्वेश्चन बनाते हैं इसको अब। ये तो हो जाता तुमसे। अब बन है, अब ये बन चुका है एडवांस। ठीक है। अच्छा मैं टेंशन नहीं पूछ रहा हूं ना, इक्वेशन बना, मैं तो बस कह रहा हूं A1 A2 में। अच्छा इसमें क्या लगेगी, हिंट होगा टेंशन वर्क जीरो थ्योरम। अच्छा वो भी कर सकते हो, उसको उसको रहने दो, उसको घर पे करना, इसको ट्राई करो। ये नया क्वेश्चन है। सर वही नहीं हो रहा था, ये कौन सा दे दिया। वो तो सिंपल है यार, मेरी बात सुनो। इधर देखो, इधर देखो, उसको मैं कर देता हूं। मान लो ये नहीं था ना, ब्लॉक था, तो इस पर टेंशन टी था, तो ये टेंशन भी कितना था, टी, ये भी टेंशन भी टी था। सिंपल। ये किधर जा रहा है, इधर, ये किधर जा रहा है, इधर, खत्म। हाँ उसका तो आंसर था, इसका भी यही आ रहा है। सरप्राइजिंगली यही आना चाहिए, पर इसका आंसर अलग आएगा, इसका आंसर नहीं आएगा। -A2। चलिए कोई बात नहीं, सही है, वो वाला तो इजी था, ये वाला कैसे करेंगे। इधर देखो, देखो यहां पे टेंशन कितनी बताओ, जल्दी देखो जो निकाला तुमने। अच्छा सुनो, ये बताओ, यहां दिखता ही नहीं टेंशन कैसे लगा, इधर देखो ना यार, तुम्हें आता हो तो सीधा बैठ यार रुद्र। रुको रुको, श्रेया, नीति, आदित्य, इधर देखो, क्या यहाँ पे टेंशन मार्क कर सकता हूं इस रस्सी में। क्या अगर ये टेंशन, तो ये रस्सी एक, तो यहाँ भी टेंशन कितनी मार्क करूंगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ कितनी हो जाएगी, तो यहाँ कितनी हो जाएगी 2T, यहाँ कितनी हो जाएगी 2T। ठीक है। यहां इसका एक्सेलेरेशन मान लेते हैं किधर, A1, और इसका एक्सेलेरेशन मान लेते हैं इधर A2। टेंशन वर्क जीरो थ्योरम क्या कहती है कि टेंशन किधर है ऊपर, एक्सेलेरेशन किधर है नीचे। तो मैं क्या लिखूंगा यहां से, T A1, और किसका, माइनस का। ठीक है। अब देखो, यहां पे देखो एक्सेलेरेशन किधर है, टेंशन भी किधर है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो मैं लिख दूंगा +2T A2 इजकल टू 0, और कुछ है यहां पे, -A1 इजकल टू -2A2, माइनस से माइनस गया, आंसर आ गया A1 इजकल टू 2A2। किस किस का मैच कर गया भाई, कर गया, गुड। उसमें माइनस आएगा, इसमें माइनस नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इसकी, ये तो मैं कॉमन सेंस से कह रहा हूं, इधर ही जाएगा, कोई दिक्कत। उस हमें टेंशन वर्क जीरो थ्योरम, हम क्या करते हैं, मेरी बात सुनो, तुम कह रहे हो ना मैग्नीट्यूड, तो तुम्हें एक चीज बताता हूं। अच्छा ये बता, ये क्या है? क्या है नीति, ये क्या है। अच्छा ये बताओ, ये टी क्या है, टेंशन, ए क्या है, एक्सीलेशन, आया कहां से होगा, क्या टी एक्स से आया होगा, और ये टी एक्स क्या बन जाता है, वर्क। तो मैं बेसिकली क्या लिख रहा हूं, वर्क ही तो लिख रहा हूं, और वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी।
समझ में आ रही बात? इसलिए इसको बोलते हैं टेंशन वर्क जीरो थ्योरम। ठीक है, इसमें वो क्या करना है? क्या? मैग्नीट्यूड ले लेंगे ना। अच्छा एक्स वन निकाल लो, क्या दिक्कत है, एक्स में आ जाएगा। और तुम ये देखो कि एक्स वन प्लस एक्स टू इजकल टू जीरो आया था, इसको डिफरेंशिएट कर दो dt के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा? वेलोसिटी। उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो at आ जाएगा। पर अल्टीमेटली मैं निकाल तो इससे रहा हूं, यहां साइन चेंज होगा क्या? मान लो x1 लिखूंगा तो साइन चेंज होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है ये टेंशन की डायरेक्शन, ये अपोजिट है। हम साइन लिख रहे हैं टेंशन और एक्सीलरेशन के बीच का। एक सेकेंड, अलग अलग है, माइनस आएगा, सही कह रहे हैं। अरे इधर है ना एक्सीलरेशन, टेंशन इधर है, नेगेटिव है। तो एक काम करते हैं, ये लो इस डायरेक्शन में ले लेते हैं, माइनस आ जाएगा भाई। क्या लिख देंगे? माइनस कितना आएगा बताओ। एक सेकेंड रुको, तो क्या नाम है, धीरज, खड़ा हो। इसमें टेंशन वर्क जीरो थ्योरम लगाना। खड़ा हो पहले, टेंशन वर्क जीरो थ्योरम लगा के दिखाओ। बैठ जा, वंश तो खड़ा होना, तो इसमें लगाना। यश तू खड़ा हो, बैठ जा, टेंशन वर्क जीरो थ्योरम लगा। खड़ा हो पहले, कितना होगा? वेट, क्या ये सही लिखा है क्या? बैठ जा बैठ जा, खड़ा हो। मनन, इसकी इसकी टेंशन वर्क थ्योरम लिखा के दिखाना, इसकी। टेंशन वर्क जीरो रे, बंद करो ये। टेंशन वर्क जीरो थ्योरम में हम क्या करेंगे? केवल टेंशन और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन देखेंगे। तो बताओ इसमें टेंशन किधर है और एक्सीलरेशन इधर। अच्छा एक्सीलरेशन इधर ही होगा क्या? कॉमन सेंस से कह सकता हूं, अगर ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो ये तो इधर ही जाएगा। इधर भी मान लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे टेंशन वर्क थ्योरम लिखा के दिखाओ। ये क्वेश्चन ऐसा हो गया कि मान लो 2t तो लग रहा है ऊपर, और नीचे क्या जा रहा है? बी ब्लॉक है, और एक्सीलरेशन किधर है? a2 इधर है। तो इसमें टेंशन वर्क थ्योरम कैसे लिखोगे? -t2 a2 इजिकल टू 0। तो यहां से कितना आ जाएगा? a1 बराबर कितना आ जाएगा? -2 ऑफ a2। माइनस आएगा भाई, माइनस आ रहा था, माइनस आएगा, माइनस आएगा, लिखा है। ये देख, इसको मैं ऐसे बना सकता हूं क्या? कौन सा? तो कौन लगाएगा? सुनो 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 सुनो, ये पुली है, पुली ने किधर लगाया? टूटी इधर। तो ये टूटी 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 कहां आएगा? इधर आएगा यार, है ना? अच्छा ये हम टेंशन किस पे लिख रहे हैं? ब्लॉक पे। तो ब्लॉक पे तो इधर ही लगेगा, सही है। एक सेकंड, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टूटी इधर आया, तो ये टूटी इधर आया, चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, ये चेंज होगा, सही है। तो प्लस आएगा आंसर में, ठीक है ना? आंसर में प्लस आएगा माइनस आएगा? चलो मैं इस टूटी को अभी इधर कर देता हूं, ठीक है? और कहां प्लस करना पड़ेगा? यहां पे। सही तो है ये, माइनस कट जाएगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर मैं और
चले दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये आपका पीवाई क्यू है। नहीं ये वाला नहीं, आगे वाला। डायग्राम बनाते चलना। नहीं किसको? इसको छोटा बनाएंगे। इसको बनाते हैं 1 kg का। हम्म। ठीक है, हो जाएगा अब। ये 1 kg का है भाई। दिस इज 1 kg। ठीक है। अब क्या करना है? वही एक्सीलेशन के रिलेशन निकाल दो। इस बार टेंशन भी निकालना है। ठीक है, क्या क्या निकालना है लिख देता हूं। पॉइंट। चलो भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है। बना लिया डायग्राम। पहले वाला क्वेश्चन किया नहीं किया? क्यों नहीं लिखता है तू? आज क्लास के बाद मुझे मिलना, ठीक है? जाना मत हॉस्टल। 9, 9:40। अच्छा, इसमें टेंशन वर्क जीरो थ्योरम लगाओ। आंसर क्या आ रहा है तेरा? आंसर क्या आ रहा है? मान ली। कॉमन सेंस है। नीचे ले लो। नीचे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। नीचे ले लो। मैं ऊपर लूंगा, इस बार चेंज करूंगा। रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2 है -15। तुम्हारे क्या आता है? क्यों? करो करो। आंसर तो नहीं है, पर कर सकते हैं इसको।
है? क्वेश्चन क्या है? हाँ। यार आंसर तो सॉल्व कर, इक्वेशन इक्वेशन बनेगी। अच्छा ये बताओ कितनी इक्वेशन बनेगी? तीन ही बनेगी। दो टेंशन की और एक एक्सीलेशन की। तो एक्सीलेशन की अगर मैं बना दूंगा तो टेंशन की तो तुम बना ही दोगे, उसमें क्या है? A1 15 A2 सही बोल रहा है, जो भी बोल रहा है। कौन? अच्छा, कॉन्फिडेंस थोड़ा मुझे लग रहा था। A1 बराबर 15 A2 सही है। हाँ सही है, 14 15, ठीक है ठीक है ठीक है, करेक्ट है करेक्ट है करेक्ट है। 15 कैसे आया? हाँ, इधर देखो, सब इधर देखो। एक इक्वेशन में बना रहा हूं, टेंशन की तुम्हें घर पे बनानी है। क्या यहाँ पे टेंशन कितनी रहेगी? जल्दी बोलो। दिव्या यहाँ पे टेंशन कितनी रहेगी? टी। तो यहाँ भी, तो यहाँ पे, तो यहाँ पे, क्योंकि रस्सी एक है तो यहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे, तो यहाँ पे, इस ब्लॉक पे 8 4 12 13 14 15। कितनी टेंशन कितनी है? उधर हो। तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? 15 T A2। मैंने ऊपर ही लिया इस बार, तुम माइनस ले लो, क्या दिक्कत है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा सुनो, इसकी कैसे लिखेंगे? माइनस, ये किस किस का आ गया है? ये इक्वेशन नंबर 1। अब टेंशन लिख देंगे, हर ब्लॉक की टेंशन लिख देते हैं। लिख सकते हो, इसकी टेंशन लिख सकते हो, कितनी है इस पे? ब्लॉक पे अब इस बार ब्लॉक पे खेलेंगे। इसका ब्लॉक, दो इक्वेशन बनेगी, फटाफट बनाओ। किसी की इक्वेशन बनाओ। ये तो बहुत इजी है। पहली इक्वेशन बनेगी 1 kg की, 1G - T इंटू 1A 1। अरे यार ये इक्वेशन नहीं बनेगी, ये तो मैं पहले बना चुका हूं, 1G - T इजकल टू 1A 1। दूसरी बनेगी आपकी, ऊपर जा रहा है ना, तो 15T माइनस 14G इजकल टू 14A2। सही है। और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, और ये इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या A1 की वैल्यू यहां पे डाल दू, 1G - T इजकल टू 15A2। तो जगह 15T माइनस 14G इजकल टू 14A2। क्या यहां से T के रिलेशन निकल सकता है? अरे यहां 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 15T से 15T कट जाएगा, नहीं होगा? कर लोगे अब मैच? ये हो जाएगा 15G और ये हो जाएगा कितना, 225A2। मल्टीप्लाई कर दो इसको 15 से, तो ये हो जाएगा बेटा 15G माइनस 15T इजकल टू 225A2। 15 × 15 225 ही होते हैं ना? ठीक है, ये हो जाएगा नीचे 15T माइनस 14G इजकल टू 14A2। 15T से 15T गया, यहां बचा G इजकल टू, माइनस कर देंगे तो कितना होगा भाई? ऐड होगा ना, ये तो ऐड होगा ना। तो कितना होगा, 9 3 2 A2। आया ना? तो A2 कितना आ जाएगा, 10/239। अगर A2 आ गया तो इसमें डाल दो, इसमें टेंशन आ जाएगी, आ जाएगी, निकाल लोगे ना?
अभी कैलकुलेशन तुम कर लो यार, आधी तो 80% तो कर ही दी। ये दिखने में भयानक है पर भयानक नहीं है। उतारो जल्दी। चले आगे एक और करते हैं। चलो भाई एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, लिख ले विकास जल्दी लिख। यहां तक लिख ले बस, आगे तो मैथ्स है। अरे टी कितना आया? टी कितना आया? 2 2 4 0 1। 2 2 4 0 1 न्यूटन में। अच्छा, वही सोचो इतना कैसे आ गया, ठीक है। ए रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ ये क्वेश्चन करके जाओ।
भी कुछ नहीं कर रहा है, अब बता रहा हूं। देखो इधर देखो, इधर देखो, रुको, अरे इधर देखो। आ रहा हूं। दिव्या, अदिति, नीति, इधर देखो, ये कितनी है? ये टी, हाँ है ना? तो ये भी टी, ये भी टी, तो ये कितनी? 2t, हाँ है ना? तो ये भी 2t, ये भी 2t, और ये t। बताओ इसमें कितनी टेंशन लग रही है? 1 2 3, मतलब 6 और 1 7। अच्छा, इसका एक्सेलेरेशन मान लो a1 ऊपर, और इसका एक्सेलेरेशन ऊपर मानो नीचे? तुम बोलोगे वैसे मानूंगा, बताओ। बताओ किधर दोनों को ऊपर नीचे, या वो एक को ऊपर एक को नीचे? तुम कहोगे वैसे सारे ऊपर? अरे नहीं, ये दो ही मानना है। ये वाला ब्लॉक A2 मान लो, ये वाला ब्लॉक A1 मान लो। बस ब्लॉक ही तो जाएंगे, पुलिया थोड़ी ना जाएगी, फिक्स है। इधर देखो बेटा, तो मुझे बताओ इसमें टेंशन की, इसकी इसकी इक्वेशन लिखो, कैसे लिखोगे? टी ऊपर A1, तो माइनस टी A1, हाँ या ना? भाई ये टी तो इस पे 2t नीचे तो लगेगा। ये देख, टी 2t ऊपर, ये नीचे तो ऊपर, ठीक है। उससे वैसे भी फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो ऊपर भी लगा दूंगा तो लगेगा तो इस पे ही, और वैल्यू भी तो वही लगेगी। नहीं समझे? ये ले, बता, ये लगा दी ले। क्या इक्वल एंड अपोजिट होगी? इक्वल एंड अपोजिट होगी नहीं होगी? होगी। अच्छा मुझे एक चीज बता, कौन बोल रहा था ऊपर नीचे कौन बोला, किसने बोला था? अब बता, इस पर टेंशन किधर लगेगी? ऊपर। और इस पर टेंशन कितनी लगेगी? 2t किधर? ऊपर नीचे? अरे ऊपर लग जाएगी तो टोटल हो जाएगी ना। अच्छा सुनो, छोड़ तो ऊपर नीचे लगे पर आएगा तो यही इक्वेशन। तो अब इसकी इक्वेशन लिखो, 6m की कैसे लिखेंगे? ये किधर जा रहा है? तुमने बताया ये नीचे जा रहा है, हाँ या ना? तो मैं लिखूंगा, बताओ क्या लिखूं इसको, इसकी फोर्थ इक्वेशन को, टेंशन वर्क जीरो थ्योरम कौन लिखाएगा, इसकी उसकी? एम जी क्यों आ रहा है इसमें? टेंशन वर्क थ्योरम लिखनी है, टी आएगा। टी कितना आएगा? 7 आएगा। और किधर आएगा? किधर आएगा? -t A2 इजिकल टू 0, और t मतलब 7, तो कितना हो जाएगा? -A1, कितना हो जाएगा ये? A1 इजिकल टू 7A2। नीचे लिया हमने, तुमने अलग ले लिया होगा। अच्छा सुनो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस प्लस से ये डायरेक्शन दिखाएगा। अच्छा ये आ गया, तो टेंशन की इक्वेशन बना दो यहां पे। mg, अच्छा A1 किधर आया? माइनस। A1 क्या है पहले बताओ? माइनस, तो क्या सच में ऊपर जा रहा होगा ये? तो ये A1 ऐसे ना होकर के कैसे होगा? ऐसे होगा, क्योंकि मेरा आंसर में माइनस आ रहा है या नहीं आ रहा? और तुम देखो ना, ये 6m भारी है, ये m भारी है। अरे ये 6m भारी है, भारी है। कैसे जा रहा है? इधर देख तू, तो मेरा वाला देख, ये आ गया क्या? अच्छा इसमें देख, ये A1 अब कैसा जा रहा है? माइनस आ रहा है, तो अपन ने ये माना था, अब अपने को ये मानना पड़ेगा। रुक तो जा। हाँ तो अगर ये ऊपर जाएगा तो ये, इसकी माइनस आ रही तो ऊपर जा रहा होगा। अभी देख लेते हैं, देखो ये कितना आ रहा है, इसकी इक्वेशन लिखाओ, कितनी आएगी इसकी इक्वेशन? इसकी इक्वेशन लिखाओ, कितनी आएगी? अरे mg क्यों आएगा? इस बार टेंशन बड़ा होगा, देख ऊपर जा रहा है असली में तो। t माइनस mg इजिकल टू कितना लिखेंगे? A1।
और ये कितना होगा? ये बेसिकली कितना लिखूंगा इसको? 6 क्यों लिखूंगा? अच्छा, 6 ये नीचे जा रहा है। A2 की वैल्यू निकालो, यहां से क्या आएगी? A2 की वैल्यू कितनी आएगी? A1/-7। इसका मतलब ये भी किधर जा रहा होगा? ऊपर। आया ना? तो अब इक्वेशन कैसे लगेगा? कौन बड़ा है? बड़ा कौन है? कौन बड़ा है, टेंशन या MG? सुनिए, यही था अपना क्वेश्चन। ये किधर जा रहा है? नीचे। इसके हिसाब से इक्वेशन लिख लो, अब अपना आंसर करेक्ट आ जाएगा। बताओ, ये नीचे जा रहा है तो कितना लिखूंगा इसको? mg-t=m(a1)। और इसके लिए क्या लिखूंगा? इसके लिए भी लिख दूंगा mg-7t=m(a2)। m मतलब 6। क्या दो इक्वेशन बन जाएगी? यहां भी 6 आएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो, आंसर पाओ। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, और इसको हटाओ, इसको मारो गोली। इक्वेशन नंबर 0 कर पाओगे? सिंपल। एक और क्वेश्चन कर लो फटाक से। इस बार मैं डिस्प्लेसमेंट का दूंगा। अभी तक मैं एक्सेलेरेशन दे रहा था, एक क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट का दूंगा। ठीक है, क्या है आंसर? अरे ये फाइनल इक्वेशन है भाई, ये ध्यान रखना। कैसे? ये इक्वेशन देखो पूरी। हाँ, उससे भी कम समय में। नहीं, ये उससे भी कम समय में हो जाएगा।
क्या? ठीक है, ये बन चुका है। ठीक है ना? कितने ब्लॉक है? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, सही है। 1 2, ये जा रहा है 1 मीटर से ऊपर। ठीक है, लिखते चलो फटाफट। और इसको 1 मत मानो, रुको, इसको x मान लो। हमें निकालना है x मीटर कितना ऊपर गया। तो इसको मान लो आप, ये जा रहा है 1 मीटर। ठीक है, ये जा रहा है 2 मीटर से ऊपर। 1 मीटर से नीचे, 2 मीटर से ऊपर, 3 से नीचे, 1 से ऊपर, 3 से नीचे, 1 से ऊपर। अब तुम्हें इसका एक्सेलेरेशन, सॉरी, इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है। बनाओ, बना ले क्या? सॉल्यूशन खुद करोगे घर पे? मास की जरूरत ही नहीं है। एक्स निकालना है, एक्स डिस्प्लेसमेंट। भाई ये 1 मीटर नीचे जा रहा है, तो ये 2 मीटर ऊपर जा रहा है। 3 मीटर नीचे जा रहा है, 1 मीटर ऊपर जा रहा है, तो ये कितने मीटर ऊपर नीचे आएगा? इस बार तुम्हें क्या लगाना है? नहीं, ये नहीं पता किधर जा रहा है। ये आंसर में माइनस प्लस आएगा, वो बताएगा। और ये बेसिकली ऊपर जा रहा होगा। नहीं, 2 मीटर ऊपर। इसमें क्या लगेगा? सुनो, इधर देखो, हो जाएगा, देखो इधर ध्यान दो। ये किधर है? ये टी है, तो ये भी टी है, तो ये कितना होगा? उससे मतलब नहीं है। ये टी तो ये भी टी, तो ये कितना होगा? ये टी, ये टी। तो अपन इसको करते हैं उल्टा, जैसे मान लो ये टी, ये टी, ये भी टी, ये भी टी, तो ये कितना होता है? 2t। उसी डायरेक्शन में, तो टी ये कितना हो जाएगा? 2t। ये टी, ये भी टी, हाँ है ना? और ये कितना हो जाएगा? 2t, तो ये भी 2t, तो ये 4t, तो ये 2t, ये 2t, तो ये भी 2t। टेंशन मार्क हो गई क्या? चेक करो, देखे सही मार्क हुई है क्या? फटाक से देखो। हाँ, हाँ, नहीं, ऊपर जाना चाहिए शायद। चलिए रुको, अब सुनो। झंझट समझ में नहीं आया? सुन, इधर टेंशन है, ये रस्सी एक ही है, ये पुली से गई, यहाँ टी आई, तो जब ये टी आया तो यहाँ पे टेंशन कितना आएगा? जैसे कि देख, यहां ध्यान से देखना, एम एम, इस पे टेंशन टी ऊपर, टी ऊपर, तो इस पे टेंशन 2t ऊपर। टेंशन की डायरेक्शन सेम ले ले। तो यहां पे टी टी किधर है? ऊपर, तो ये भी किधर रख दूंगा? ऊपर। ये समझ में आया क्या? पहले बता, रस्सी एक ही यहां तक, कोई दिक्कत? टी, तो यहां भी, क्योंकि ये रस्सी एक ही टी, तो यहां 2t। अच्छा, यहां टी, यहां टी, तो यहां भी, अगर ये रस्सी पे 2t तो यहां भी, तो यहां 2t, तो ये रस्सी एक ही, यहां 2t, तो फिर यहां भी 2t, तो यहां 2t है क्या? अब हमें क्या लिखना है? देखो,
हमें लिखना है समेशन ऑफ टी डॉट एक्स इजिकल टू 0। क्या मेरा आंसर यही देगा? तो बताओ उसमें टेंशन ऊपर और एक्सीलरेशन किधर है? तो मैं लिखूंगा माइनस टी। कितना एक्सीलरेशन है? 1 का। हाँ या ना? अब सुनो, इसमें लिखो ऊपर और ऊपर, तो मैं लिखूंगा प्लस 2t इंटू 2। कोई दिक्कत? इसमें देखो टेंशन ऊपर और ये नीचे, तो माइनस टी मल्टीप्लाई बाय 3। ये ऊपर है ना दोनों, 4t इंटू 1। ये बताओ ये किधर है? मुझे नहीं पता किधर है, तो ये मैं लिखूंगा प्लस लगा के। कितना? 2t इंटू एक्स इजिकल टू 0। क्या एक्स निकल जाएगा यहां से? देखिए निकालो कितना आ रहा है। 4 आ रहा है। चेक करो कितना आ रहा है, इससे कर। तुम्हारा नहीं, इससे देखो। तो माइनस टी, ये कितना आएगा? +4t। ये कितना आएगा? -3t। ये कितना आएगा? +4t। ये कितना आएगा? +2t एक्स इजिकल टू 0। तो ये कितना आएगा? 4 4 8। 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4। और उधर ले जाएंगे तो 2। सही है। एक्स निकाल लो यार। आ रहा है 2 मीटर? प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है? इसका तुम्हारे गड़बड़ होगी कहीं। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे करेक्ट आंसर है। आंसर आएगा, टेंशन कहां ली तुमने? देखो श्रेय चेक करो, क्या इक्वेशन यही बनी? कहीं देखो गड़बड़ की है तुमने। आंसर कितना आएगा? अरे है माइनस आ रहा है क्या? हाँ ठीक है फिर। तो इसका मतलब ये नीचे जाएंगे भाई साहब। कितने से जाएंगे? 2 मीटर। आंसर इज ठीक है। क्या कर पाओगे? इजी है या नहीं है? नहीं अबे, चलो एक होमवर्क दे दिया जाए, लिख दूंगा तुम देख लेना। जिसको जाना आगे से नहीं जाएगा, पीछे से जाएगा। और मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, वो आके नोट करेंगे। होमवर्क लिखने दो भाई मुझे पहले। देखिए भाई, इधर मत। 2m मास के ब्लॉक है, ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। और ये एक इंक्लाइन पे रखा हुआ है। इसका कुछ एक्सीलेशन होगा, इसका कुछ एक्सीलेशन होगा, इन दोनों के एक्सीलेशन के बीच में। और हिंट दे देता हूं, इसका एक्सीलेशन इधर होगा मान लो a1, तो इसका एक्सीलेशन मान लो इधर होगा कितना? a2। तो a1 a2 के बीच में क्या दिखाना है आपको? रिलेशन दिखाना है। एक सेकंड, ये a1 ऐसे नहीं लूंगा मैं। अच्छा, इसका एक्सीलेशन इधर लूंगा a1, इसका एक्सीलेशन इधर। ब्लॉक कैसे चलेगा? इधर चलेगा। चलिए
रुकिए भाई, कल हम पढ़ेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, सरफेस कंस्ट्रेंट एंड क्वेश्चंस, एंड टिल दैट टाइम थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। होमवर्क मार्क कर लीजिए बेटा। थैंक यू।